पंजाब के ज़िला गुजरांवाला के एक छोटे से कस्बे में एक वकील साहब अपनी प्रैक्टिस करते थे अदालतों में। तो उनको उनकी प्रैक्टिस बड़ी चलती थी और वो बड़े माहिर समझे जाते थे। एक दिन अचानक उनके किसी मुखालिफ ने वकील साहब के बारे में ये बता दिया कि कि वकील साहब की डिग्री जो है वो जाली है। तो अदालत में केस चला और वो साबित हो गई वकील साहब की डिग्री जाली। कस्बा भी छोटा सा था और ये मैं रियल वाकया सुना रहा हूँ। तो कस्बा भी छोटा सा था। वकील साहब जो है ना वो बड़े पशेमान और वो घर से ना, ये वकील साहब ने वाकया सुनाया। तो वकील साहब जो है ना बड़े पशेमान, नाम उनका मैं जानबूझ के नहीं ले रहा, बड़े पशेमान और बड़े परेशान, कहते हैं तकरीबन 10-20 दिन हो गए मैं घर से ना निकलूं, डिप्रेशन में चला गया कि अब क्या होगा, मैं बाहर निकलूंगा लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, और मेरी डिग्री जाली पकड़ी गई और इस तरह की बातें। कहते हैं अचानक कुछ दिन के बाद, 20-25 दिन के बाद मैंने सोचा कि मुझे बाहर निकलना चाहिए। मुझे एक बात ने बड़ा हौसला दिया। वो बात ये थी कि हमारे माशरे में वो लोग जिनके घरों से उनकी माँ या बेटी किसी आशना के साथ खुदा न खास्ता फरार हो जाती हैं, वो भी तो इसी माशरे का हिस्सा रहते हैं, वो भी तो इसी माशरे में घूम फिर रहे होते हैं। तो मेरी तो जाली डिग्री पकड़ी गई है, तो ये तो कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। वो निकल आए। इसी तरह जंग हारने के बाद नरेंद्र मोदी जो तखलिये में थे, वो भी हौसला करके अपने हुजरे से बाहर आ गए हैं। उन्होंने गुजरात में जो बकवास की है वो मैंने आपने सुन रखी होगी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम को दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान के नौजवानों को दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, नहीं तो रोटी खाएं या मेरी गोली खाएं। तो नरेंद्र मोदी को शायद ये पता नहीं कि पाकिस्तान की 60% यूथ जो है वो गोली खाने को प्रेफर करती है, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि वो हिंदू की गोली खाने के बाद जामे शहादत नोश फरमाएंगे और सीधा जन्नत में जाएंगे। ये उनका एतकाद है। अच्छा, दूसरी बात, ये नरेंद्र मोदी ने जो गुफ्तगू की और ये जो मामलात, ये नाजेबा गुफ्तगू उसको कहना चाहिए, क्या ये किसी हेड ऑफ द स्टेट जो है उसको करनी चाहिए थी? हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे मतलब नरेंद्र मोदी ने भी मेरे ख्याल उस वकील साहब की तरह सोचा होगा कि इतनी कौन सी बेइज्जती हो गई है, वो भी तो फिर रहे हैं ना। मतलब ये जो यूक्रेन के सदर जो हैं व्लादिमीर वेलेंस्की, वो भी तो घूम रहे हैं, वो भी तो दुनिया में टूबर चूबर कर रहे हैं, उनका क्या हो गया है? ठीक है। तो ये जो अदाकार टाइप लोग हैं ना, ये पूरी पूरी रियासत को दांव पे लगा देते हैं। अब नरेंद्र मोदी की ये जो गुफ्तगू है अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, अपनी बेइज्जती को, तजलील जो उसकी हुई है उसको रिकवर करने के लिए गुजरात में खड़े होकर वो ये तकरीर कर रहे हैं और अपनी आवाम को वो एक दफा फिर बेवकूफ बना रहे हैं। ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, ये बैनुल-अक़वामी असूल, ज़ाब्ता, इक़दार, अखलाक की भी खिलाफ वर्जी है। उस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है जो दुनिया में बेहतर समझा जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी गलती पे गलती पे गलती पे गलती दोहराए जा रहे हैं। अब उनको शायद पाकिस्तान की अवाम का अंदाज़ा नहीं है, उन्हें पाकिस्तान की अफ़वाज का अंदाज़ा नहीं है। अब इसके बाद उन्हें जिसने बचाया था पाकिस्तान से, उस ताकत को चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी को टेलीफोन करके ये पूछें कि तुम्हें पहले बड़ी मुश्किल उन्हें मना के तो तुम्हें बचाया है, अब तुमने 2.25 अरब की आबादी जो इस वक्त जनूबी एशिया की है उसकी जिंदगियां दाव पे लगाने के लिए ऐसी बकवास करके क्या जरूरत पड़ी है। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को इजाजत दीजिए और उन वकील साहब का और जो उन्होंने सोचा, ये क्या आप समझते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही सोचा और वो तखलिये से बाहर आ गए कि मैं तो इज्जतदार आदमी हूँ? इसी तरह नरेंद्र मोदी भी बाहर आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में देखते हैं नरेंद्र मोदी और गलती पे गलती पे गलती और करते हैं या नहीं। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को इजाजत दीजिए। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा।